हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा कबीरदास की साखियाँ के आजकल अर्थगणन संबंधी प्रश्नोत्तर आपको समझाए जा रहे हैं। तो आज नंबर 5वां, यानी दोहा संख्या 5, जिसे हम साखियाँ भी कह रहे हैं, तो उसको समझाते हैं। बेटा हर बार की भांति आपको फिर बताया जा रहा है कि आपको सबसे पहले जो PDF आपको भेजा जाता है, ये क्वेश्चन और आंसर आपको इसी फॉर्मेट में अपनी कॉपी में लिखने हैं। फिर आपको वो कॉपी सामने रखनी है, किताब भी सामने रखनी है, तब आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो 5वां दोहा है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने हिंदू और मुसलमान को मृत क्यों कहा है? जो आपने दोहा पढ़ा था नंबर 5, आपको ऑफलाइन में समझाया गया था, ध्यान होगा आपको। लिखा था, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दूं के निकट न जाए। इस साखी के अनुसार उन्होंने क्या कहा था कि जो समाज में आडंबर है, धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तत्कालीन समय में, तब तत्कालीन बनी कबीरदास जी के समय तो पाखंड है, अंधविश्वास है, धार्मिक भेदभाव है, बहुत ज़्यादा था। धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है सभी धर्मों के लोगों को। तो उन्होंने क्या बोला है कि हिंदू धर्म के अनुयायी तो राम का अनुसरण करते करते मर गए, और मुस्लिम धर्म के जो अनुयायी हैं वो खुदा कहते कहते मर गए। स्पष्ट बात उन्होंने कहा था, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इसलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा कि कबीर ने हिंदू और मुसलमान को मृत मानी मरा हुआ क्यों कहा है? आंसर ऐसे देखना, कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मृत इसलिए कहा है क्योंकि वे आपसी भेदभाव में पड़कर सच्चे ईश्वर को भूल बैठे हैं। इस साखी के अनुसार कबीरदास जी ने साखी में, इस दोहे में ये बोला है कि जो हिंदू धर्म के अनुयायी हों चाहे मुस्लिम धर्म के अनुयायी, वो धार्मिक भेदभाव में उलझ गए हैं और धर्म के नाम पे मरने के समान है, मृत्यु के समान है। ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं कि आपसी भेदभाव में पड़ गए हैं, उलझ गए हैं और ईश्वर को भूल बैठे हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है बेटा, कबीर के अनुसार जीवित कौन है? अब जब उन्होंने दूसरी लाइन में कहा था, ध्यान दें किताब में, कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं जीवित रहने का अधिकारी कौन है? जो दूह के निकट न जाए। दूह बोलते दोनों, मैं ये आपको ऑलरेडी और समझा चुका था, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको। जो दूह के निकट न जाए, माने जो व्यक्ति दोनों धर्मों के निकट नहीं जाता है तो क्या करते हैं वो? अर्थात वो व्यक्ति सच्ची मानवता वाला होता है, जो दोनों धर्मों के धार्मिक भेदभाव में न जा कर के परोपकारी होता है, मानवतावादी होता है, मानव की सेवा करना परम धर्म मानता है, वही संसार में जीवित रहने का अधिकारी है। कबीरदास जी से कह रहे हैं। अब आए क्वेश्चन पे, क्या कह रहे हैं वो? कबीर के अनुसार जीवित वही है जो सांप्रदायिक भेदभाव, माने धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे भेदभाव और कट्टरता से दूर रहता है। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि संसार में जीवित वही है जो सांप्रदायिक भेदभाव से हटता है, कट्टरता से दूर रहता है। ये कि धर्म पे ऐसे कट्टर हो जाओ, ऐसा कबीरदास जी हमें समझा रहे हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है बेटा, कबीर किस प्रकार का मनुष्य चाहते हैं? अब समस्या तो समाधान भी है। कबीरदास जी क्या चाहते हैं, कैसा मनुष्य होना चाहिए? फिर देखें, दोबारा देखें। कबीर हिंदू मुसलमान के भेदभाव से दूर रहने वाला उदार मनुष्य चाहते हैं। जो उन्होंने दोहे में कहा है वही हम आपको समझा रहे हैं कि कैसा मनुष्य चाहते हो? जो हिंदू मुसलमान के भेदभाव से, था धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठ कर के उदार मनुष्य, जिसमें उदारता की भावना हो, सहानुभूति की भावना हो, दया की भावना हो, ऐसा कबीरदास जी चाहते हैं। नंबर फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, इसको मैंने समराइज कर दिया है, एक ही क्वेश्चन बना दिया है। आपने पिछली वीडियो में देखा था, यानी दोहा संख्या 4 में मैंने अलग अलग क्वेश्चन बना लिए थे। तो आपकी सुविधा के लिए, आप भ्रमित न हों, डाउट में न जाएं आप। वही चीज़ है, प्रस्तुत साखी का भाव सौंदर्य व शिल्प सौंदर्य स्पर्श कीजिए। भाव सौंदर्य क्या है, ध्यान दें। लिखा है इसमें कबीर की अक्खड़ता, मतलब अक्खड़पन दिखाया कबीरदास ने दोहे में। उन्होंने समाज के लोगों को एक चेतावनी दी है, संदेश भी दिया और चेतावनी भी दी है। लिखा है इसमें कबीर की अक्खड़ता, स्पष्टवादिता, स्पष्ट बोलते हैं, डरते नहीं है कबीरदास जी, और व्यंग्य उपहास भी उड़ाया उन्होंने समाज में लोगों का। जो लोग धार्मिक भेदभाव में उलझ करके लड़ते हैं प्रभु के नाम पर, उन पर व्यंग्य भी किया है। व्यंग्य में उपहास, मजाक भी उड़ाया उनका। शैली के दर्शन होते हैं। यानी इस दोहे में
कबीरदास जी की अक्षरता, स्पष्टवादिता और व्यंग्यात्मक शैली के दर्शन होते हैं। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को समान भाव से फटकारा है। मैं यही बात आपको पहले बता चुका हूँ, ऑफलाइन में समझा चुका था आपको। सभी धर्मों के लोगों को उन्होंने फटकारा है, जवाब दिया था कबीरदास जी ने, तथा सांप्रदायिक भेदभाव की कड़े शब्दों में निंदा की है। निंदा मानी आलोचना। अगर कोई धर्म के नाम पे भेदभाव अपनाता है, सांप्रदायिक भेदभाव की रीति अपनाता है, उसके बारे में कबीरदास जी ने बड़े कड़े शब्दों में निंदा की है। ऐसा कबीरदास जी हमें बता रहे इन साखियों में। और ऐसा ही होना चाहिए। सच्चा मनुष्य वही है जो धार्मिक भेदभाव से दूर रहे। शिल्प सौंदर्य, अब काव्य की सुंदरता, काव्य की चमक दमक, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, शिल्प सौंदर्य। ध्यान दें बेटा, एग्जाम में कन्फ्यूज न करें आप लोग। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि काव्य की सुंदरता को क्या बोलते हैं, शिल्प सौंदर्य। नंबर 1 पॉइंट है, कबीर की भाषा आवेग और जोश से परिपूर्ण है। इन दोहों में, इन साखियों में कबीर की भाषा बिल्कुल जोशीली वाली भाषा है। वे मुआ, मरने के लिए बोलते हैं बेटा, और जीवता, जीवित रहने के लिए बोलते हैं। जैसे अक्खड़, इसको बोले अक्खड़, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया, अगर आप धार्मिक भेदभाव में उलझे रहोगे तो आप मर जाएंगे, संसार में आपकी कोई महत्ता नहीं रहेगी। जीवता, जीवित रहने का, उन्होंने ये भी बताया कि अर्थात संसार में जीवित रहने का अधिकारी कौन है, जो उससे दूर रहता है, मानवता को सर्वोपरि मानता है, मानवता को सर्वोपरि मानता है, मतलब सबसे ऊंचा मानता है कि मानव की सेवा करना हमारा परम धर्म है। जैसे अक्षर प्रयोग करने में नहीं रुकते। यानी कबीरदास जी इन साखियों में, इन दोहों में उन्होंने स्पष्ट भाव से जो भाषा बोली है उसमें वो डरे नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। मुआ, जीवता। नंबर 2 पॉइंट, कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार है। बहुत साधारण बात है बेटा, कहे में कौक्षर है, कबीर में कौक्षर है। काव्य में जहाँ पर एक ही व्यंजन वर्ण की, वर्ण माने अक्षर, अल्फाबेट की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर कहे में कौक्षर की आवृत्ति हो रही है, फिर कबीर में भी कौक्षर की आवृत्ति हो रही है। इसके अलावा भी आप जहाँ जहाँ ऐसा पाते हैं वहाँ पर क्या अलंकार होता है बेटा, अनुप्रास अलंकार है। आपको ध्यान होगा, मैंने क्लास में आपसे ही पूछा था, आपसे भी मैंने पूछा था किताब की सहायता से, बताइए मुझे कहाँ कहाँ पे आपको अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहे हैं। ये बातें सारी क्लासेज में भी ऑफलाइन समझाई जा चुकी हैं। तो बेटा आज, यानी कि इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। आज आपको जो वर्क भेजा है उस वर्क को पूरा करें कॉपी में। कोई भी समस्या हो किसी भी शब्द में समझने में, अर्थ को जानने में, आप हमें प्रश्न अवश्य पूछें। धन्यवाद।